नमो नमः बच्चों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः पढ़ लिया था। इस कक्षा में अपन उसका अभ्यास कार्य करेंगे। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। उच्चारणम कुरुत मतलब नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपसी, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत, पठति स्म। इस प्रकार से आपको इन धातुओं का या शब्दों का उच्चारण करना है। दूसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत मतलब उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए यहाँ पर क नंबर का प्रश्न है जिसमें सभी क्रियाएं एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम इनमें विभाजित की गई हैं। सबसे पहले उदाहरण दिया है यथा। यथा मतलब जैसे। वसति स्म द्विवचन में होगा वसतः स्म और बहुवचन में होगा वसंती स्म। यहाँ पर अपन को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब अपन वर्तमान काल की अर्थात लट लकार की क्रिया में इसमें जोड़ देते हैं तो वह क्रिया भूतकाल की मतलब लंग लकार की हो जाती है। जैसे वसति इसमें लिखा है, उसमें वसति का मतलब है रहता है अर्थात वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन अपन ने उसमें इसमें जोड़ दिया तो वो भूतकाल की हो जाती है। तो इसका मतलब वसति इसम का मतलब हो गया रहता था, तो भूतकाल की क्रिया बन जाती है इसमें जोड़ने पर। तो अब आगे देखते हैं। पूजयति स्म, पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म, रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म, चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। इस प्रकार से आपको ये भरना है। आइए अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। ख नंबर का प्रश्न जिसमें बोला है कि सबसे पहले पुरुष लिखे हैं। तो पुरुष यहाँ पर सारे तीनों प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष लिखे हुए हैं और उनकी क्रियाओं का अपन को रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए सबसे पहले अकथयत, अकथयताम, अकथयन इस प्रकार। फिर क्या भरा जाएगा? अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। फिर अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। इस प्रकार से ये भरा जाएगा। ग नंबर के प्रश्न में जो पुरुष लिखे हुए हैं वो मध्यम पुरुष लिखे हैं। अब अपन को मध्यम पुरुष की क्रियाओं के हिसाब से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए सबसे पहले अवसः, अवसतम, अवसत। फिर अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। फिर अचरः, अचरतम, अचरत। इस प्रकार से मध्यम पुरुष की क्रियाएं लिखी जा रही हैं। फिर है उत्तम पुरुष की क्रियाएं जिसमें अपन को लिखना है अपठम, अपठाव, अपठाम। वैसे ही अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। इस प्रकार से आपको ये उत्तम पुरुष भरना था। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 जिसमें बोला है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है तपः प्रभावात के सखायः जातः अर्थात तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए? उत्तर है हिंस्र पशुवः मतलब हिंसक पशु। दूसरा प्रश्न है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत मतलब पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई थी? तो उत्तर है गौरी शिखरम अर्थात गौरी शिखर पर गई थी। अगला प्रश्न है कह श्मशाने वसति। कह अर्थात कौन, श्मशाने मतलब होता है श्मशान में, वसति मतलब रहता है। कौन श्मशान में रहता है? उत्तर है शिवः। शिवः अर्थात भगवान शिव। अगला प्रश्न है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव निंदाम अर्थात शिव की निंदा सुन करके का क्रुद्धा जाता मतलब कौन क्रोधित हो गई? उत्तर है पार्वती। पार्वती शिव की निंदा सुन करके क्रोधित हो गई थी। अगला प्रश्न है बटु रूपेण तपोवनम काह प्राविशत। बटु रूपेण अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में तपोवनम मतलब तपवन में कह प्राविशत मतलब कौन प्रवेश किया या किसने प्रवेश किया? तो उत्तर है शिवः अर्थात शिव ने ब्रह्मचारी के रूप में या बटु के रूप में तपोवन में प्रवेश किया था। चलिए अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न।
अगले प्रश्न है चौथे नंबर का प्रश्न, जिसमें बोला है कह का कम काम प्रति कथयति। कह का मतलब किसने, कम काम प्रति मतलब किसके लिए, कथयति मतलब कहा। ये अपन को लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, वो कौन ने और किसके लिए कहा था। देखिए सबसे पहले उदाहरण दिया है यथा। यथा मतलब जैसे। वत्से तपः कठिनम भवति, बेटी तप करना कठिन है। ये कौन ने कहा था, माता ने पार्वतीम, पार्वती अर्थात पार्वती से कहा था। क नंबर का प्रश्न है अहम तपः एव चरिष्यामि, मतलब मैं तप ही करूंगी। ये किसने बोला था, पार्वती ने मैनाम। मैनाम मतलब पार्वती ने अपनी माता को बोला था। अगला है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मतलब बुद्धिमान लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। ये बोला था पार्वती ने विजयाम मतलब विजया को। अगला है अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, मतलब अपर्णा इस नाम से तुम जाने जाने लगी हो। ये किसने बोला था, विजया ने पार्वती अर्थात पार्वती को बोला था। अगला है पार्वती प्रीतोस्मि तब संकल्पेन, पार्वती प्रीतोस्मि मतलब मैं प्रसन्न हूँ, तब संकल्पेन मतलब तुम्हारे संकल्प से। ये किसने बोला था, शिव मतलब शिव ने पार्वती मतलब पार्वती के लिए बोला था। आगे देखो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब सबसे पहला शरीर धर्म का साधन है। ये किसने बोला था, बटु अर्थात ब्रह्मचारी ने विजयाम मतलब विजया को बोला था। और अंत में है अहम तब क्रीत दासो अस्मि, अहम अर्थात मैं, तब मतलब तुम्हारा, क्रीत दासो अस्मि मतलब खरीदा हुआ सेवक हूँ या खरीदा हुआ दास हूँ। ये बोला था शिव अर्थात शिव ने। और किसको बोला था, पार्वती मतलब पार्वती को बोला था। आइए अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 जिसमें बोला है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, मतलब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए सबसे पहले क नंबर का प्रश्न है। क नंबर के प्रश्न में बोला है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, मतलब पार्वती क्रोधित होकर के क्या बोली। उत्तर है पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, मतलब पार्वती क्रोधित होकर बोली अरे वाचाल, मतलब अरे वाचाल अप्सर, अप्सर मतलब दूर हटो, जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, मतलब जगत में कोई भी शिव का यथार्थ रूप नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, मतलब जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। अगला प्रश्न है कह पाप भाग भवति, मतलब कौन पाप का भागी होता है। उत्तर है यह निंदाम करोति शृणोति च, मतलब जो निंदा करता है और सुनता है। सह पाप भाग भवति, मतलब वह पाप का भागी होता है। चलिए अगले प्रश्न में बोला है ग नंबर का प्रश्न पार्वती किम कर्तुम इच्छत, मतलब पार्वती क्या करना चाह रही थी। उत्तर है पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, मतलब पार्वती तपस्या करना चाह रही थी। चलिए अगला प्रश्न पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर गई। उत्तर है पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर गई। अब अपन देखते हैं 6वें नंबर का प्रश्न जिसमें बोला है मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा में पदों को चुन करके समानार्थक पद लिखना है, मतलब जिन दोनों के अर्थ समान हों वैसे पदों को छांट करके लिखना है। जैसे पहला है शिलायाम, शिलायाम मतलब होता है पत्थर पर, उसका समानार्थक शब्द है प्रस्तरे, प्रस्तरे मतलब भी होता है पत्थर पर। पशवः, पशवः मतलब पशु, उसका समानार्थक शब्द है जंतवः, जंतवः मतलब भी पशु ही होता है। अम्बा मतलब माता और माता मतलब भी माता। नेत्राणी मतलब आँख, नयनानी मतलब भी आँख। तूष्णी मतलब चुप और मौनम मतलब भी चुप। इस प्रकार से आपको समानार्थक शब्द छांटने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 जिसमें बोला है उदाहरणम अनुसारम पद रचनाम करोत, उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करनी है। सबसे पहले उदाहरण दिया है यथा, मतलब जैसे। वसति स्म, वसति स्म का मतलब मैंने बताया था कि वर्तमान काल की क्रिया में अगर अपन इसम जोड़ते हैं तो वह भूतकाल की बन जाती है। तो वसति स्म मतलब होता है रहता था। और अवसत, अवसत का मतलब भी है रहता था, क्योंकि अवसत तो पहले से ही भूतकाल की क्रिया है, मतलब लंग लकार की क्रिया है, मतलब ये दोनों समानार्थक शब्द हैं एक प्रकार से।
क नंबर का प्रश्न है पश्यति स्म, जिसको लिखा जाएगा अपश्यत। तपति स्म को अतपत, चिंतयति स्म को अचिंतयत, वदति स्म को अवदत, गच्छति स्म को अगच्छत। इस प्रकार से आपको बदलना था। चलिए अगला देखो, अब अपन को उल्टा करना है। यहाँ पर लिखा है अलिखत, तो उसको लिखेंगे अपन लिखती स्म। फिर क नंबर के प्रश्न में है अकथयत, क में आधा है, हलंत है, अकथयत, तो कथयति स्म हो जाएगा उसका। अनयत का नयति स्म, अपठत का पठति स्म, अधावत का धावती स्म और अहसत का हसति स्म। इस प्रकार से अपन को ये अभ्यास कार्य करना था। आप लोगों को पक्का समझ में आया होगा। अगले कक्षा में अपन अगले पाठ को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए